पाइल्स, बवासीर, हेमोरॉइड्स। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह पॉटी करने से भी डरते हैं या लैट्रिन से आने के बाद घंटों तक उनको दर्द की महसूस होते हैं। मल द्वार में सूजन है, गांठें हैं, मस्से हैं, कई लोगों को खून आता है, कई लोगों को मल द्वार में जलन महसूस होता है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मल द्वार में खुजली महसूस होता है, और कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनको बीच बीच में खून आता रहता है लेकिन दर्द की शिकायत नहीं। ये सभी बवासीर के पाइल्स के लक्षण हैं। और पाइल्स जो है अक्सर कई लोगों को बार बार ट्रिगर करता रहता है, बार बार होता रहता है। कई लोग क्लिनिक्स में आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्यों बार बार पाइल्स के लक्षण पैदा हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि पाइल्स को उत्तेजित करने वाले या बवासीर को ट्रिगर करने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, कॉजेज़ हैं, उनको जानने की आवश्यकता है। सबसे पहला कारण कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपका मल कठोर है और बहुत देर तक मल निकलता नहीं है, पॉटी में जाते हैं तो काफ़ी देर लगता है मल के निकलने में, तो उसके दबाव के वजह से भी कई बार बवासीर के लक्षण पैदा होता है। डायरिया, अगर लैट्रिन लूज होता है, बार बार एक दिन में लैट्रिन को ले जाते रहते हैं तो रेक्टल वेन में दबाव पड़ के भी बवासीर के लक्षण पैदा हो सकते हैं। कई बार देखा गया प्रेगनेंसी जैसे स्टेज में, गर्भकालीन स्थिति में भी बवासीर के लक्षण पैदा होते हैं, क्योंकि रेक्टल वेन में गर्भकालीन स्थिति में दबाव पड़ के सूजन आ सकता है, ब्लड आ सकता है। ओबेसिटी, मोटापा, अगर आपका वजन नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है तो आपके शरीर का वजन का जो इफ़ेक्ट है वो रेक्टल वेन या मल द्वार के जो कोशिका हैं वेन से उसमें पड़ करके मल द्वार में सूजन आकर के बवासीर की स्थिति पैदा हो सकता है। कई बार सीटिंग हैबिट अगर लॉन्ग टर्म है, खासकर टॉयलेट में जाकर के घंटों बैठे रहते हैं, तो ऐसी स्थितियों की वजह से बवासीर ट्रिगर कर सकता है। हैवी लिफ्टिंग, जो लोग भारी वजन उठाने का काम करते हैं, जिनको मजबूरी है भारी वजन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री या काम से जुड़े हुए, उनमें अधिकांश जो है ऐसी स्थिति बन सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने डाइट में फाइबर नहीं लेते हैं, बिल्कुल रेशा युक्त भोजन नहीं करते, सलाद नहीं खाते, साग सब्जी नहीं खाते, उनको भी बवासीर के लक्षण ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर को भी ट्रिगरिंग एलिमेंट में शामिल किया गया, क्योंकि अगर वंश में माता पिता या किसी और को रहा हो तो ये बवासीर नेक्स्ट जनरेशन में भी आ सकता है या संतानों को भी हो सकता है। अब कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर है, जैसे पुअर बावल हैबिट, लैट्रिन में जाने का टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, जब भी प्रेशर ना भी बना तो चले गए, और कई बार मल कठोर होकर के घंटों तक दबाव डालने की वजह से भी हो सकता है। इनएडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी बिल्कुल या कम मात्रा में पीना जितना आवश्यक है, उसके वजह से भी कई बार ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा स्पाइसी एसिडिक फूड, खट्टी चीज़ें, मसालेदार जंक फूड, नॉन वेज ज़्यादा मात्रा में खाने पर भी ट्रिगर हो सकता है बवासीर के लक्षण। तो अगर बवासीर के लक्षण आपको बार बार ट्रिगर करते हैं तो सर्जरी बेहतर रास्ता नहीं है। आप ट्रिगरिंग एलिमेंट को पहचानिए। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन से लेकर के वजन उठाना, ऐसे कई फैक्टर है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ होम्योपैथिक सॉल्यूशंस के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, विदाउट सर्जरी आप इसको ठीक ठाक भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और पूरे लक्षणों को बिल्कुल ठीक ठाक और मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।